नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश पांडे। साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, आज के खंड में हम लोग बेसिक शिक्षा परिषद की कक्षा 6 के गणित विषय के अभ्यास प्रश्नों को लेकर हम चलेंगे। तो आज गणित के अंतर्गत हम आपको पहले अभ्यास के प्रश्नों को हल करने के तरीके बताएंगे और उसके उत्तर भी यहाँ हल करेंगे। और ये क्रम आपका पूरा सत्र यानी पूरी गणित की किताब के जितने भी आपके अभ्यास हैं उन अभ्यास प्रश्नों को हल किया जाएगा, और साथ ही साथ जो आपके सब्जेक्ट के यूनिट या चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो संप्रत्यय हैं, उनको भी देखा जाएगा। तो चलते हैं। जैसे हमने बताया बेसिक शिक्षा परिषद, तो ये आपकी बेसिक शिक्षा परिषद कक्षा 6 की किताब है और इसी अभ्यास पुस्तिका को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। तो चलिए, अभ्यास ए, पहले अभ्यास का जो 1A का पहला प्रश्न है, उसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में परिवर्तित कीजिए। यानी संख्याएं आपको दी गई हैं। पहला प्रश्न आपका है, इसमें आपको क्या दिया गया है? संख्याएं आपकी दी गई हैं और इधर आपको क्या लिखना है? उसका संख्यांक आपको लिखना है। तो अब यहाँ पर पहला आपको दिया गया है 427। इसमें पहला पार्ट आपको दिया गया है 427। तो अब 427 को लिखने का तरीका, जैसा हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा था कि हम जब लिखते हैं अंकों में तो दाहिनी तरफ से शुरू करते हैं। तो दाहिनी तरफ से कौन सा अंक होता है? इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। ये क्रम आपका दाएं से बाईं ओर चलते हुए चलेगा। और यहाँ जब हमको इस तरह शब्दावली में दिया होगा, संख्या शब्द में दिया है और उसे हमें संख्यांक में लिखना है, तो उसको हम कैसे करेंगे? जैसे लिखा है 400, इसका मतलब है कि सैकड़े पर कौन सा अंक है? 4। फिर 27, अब दहाई और इकाई को मिलाकर पढ़ते हैं। 27 का मतलब 2 दहाई और 7 इकाई, अर्थात दहाई पर हम 2 लिखेंगे और इकाई पर क्या लिखेंगे? 7। तो इसका संख्यांक आपका हो जाएगा 427। ये आपका पहला खंड है। फिर इसी तरह दूसरा, पहले प्रश्न का दूसरा जो संख्या दी गई है 3501। आपकी संख्या कौन सी दी गई है? 3501। तो अब यहां पर आप देखिए 3000, यानी 1000 पर हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। 1000 के नीचे हम 3 लिखेंगे। 500 यानी 100 पर 5 लिखेंगे। और 1 लिखा है यानी इकाई दिया गया है, दहाई नहीं दिया गया है। तो यहां हम, ये आपका 1000 पर हो गया, ये आपका सैकड़े पर हो गया, दहाई पर कोई अंक नहीं दिया गया है, तो यहां हम 0 करेंगे और इकाई पर आपका 1 दिया गया है। तो ये इस तरह आपकी जो संख्या बनेगी 3501। अगर यहीं पर 513, 15, 27, 35 होता तो 27 होता, तो 2 दहाई 7 का ही, 35 होता 3 दहाई 5 का ही, यानी दहाई पर 3 और इकाई पर 5। क्योंकि यहाँ संख्या कितना दिया गया है? सैकड़े, यानी 100 के बाद 1 दिया गया है, इसका मतलब दहाई के स्थान पर 0 है। तो आपकी संख्या क्या बनेगी? 3501। ये आपका फिर तीसरा खंड, आपका तीसरा खंड देता है कि 115। आपका है क्या? 115।
अब यहाँ पर देखिए 100 यानी सैकड़े पर कितना है, 1 है। 15 का मतलब दहाई पर 1 दहाई और 5 इकाई, यानी आपकी संख्या क्या बनेगी, 115 यानी 115 को हम इस तरह से लिखेंगे। फिर आपका चौथा खंड जो दिया गया है वह 79,029, कितना दिया गया है, 79,029। तो अब यहां पर आप देखिए, तो यहां पर 79,000 यानी 10,000 पर हमको चलना है। तो 79,000 और फिर आपको 29 दिया गया है, तो 79,000 का मतलब 7 और 9, 10,000 पर 7 आएगा और 1000 पर 9 आएगा। अब यहां सैकड़ा नहीं दिया गया, तो सैकड़े पर क्या हो जाएगा, यहां सैकड़े का हानि है यानी शून्य है, तो सैकड़े पर शून्य होगा और 29 2 दहाई और 9 इकाई। तो आपकी संख्या जो बनेगी वह क्या बनेगी, 79029। ये आपकी संख्या बनेगी 79,029। ये तो आपका पहला प्रश्न था। अब दूसरे प्रश्न में पहला खंड, दूसरे प्रश्न में आपका पूछता है कि निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ये उसका पहला खंड है। निम्नांकित संख्याओं को आप जल्दी से इसको उतार लीजिए। आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए, हम आपको पूरा अभ्यास हल कराएंगे, साथ ही साथ आपको समझाते हुए भी चलेंगे। और जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश कर दें, जिससे सारी नोटिफिकेशन यानी जितनी भी वीडियो अपडेट करते हैं वो सब आपको मिलती रहे। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर अंकों में दिया गया है, उसे हमें क्या करना है, उसे हमें शब्दों में लिखना है। तो आपका पहला दिया गया है, दूसरे का पहला खंड है, जिसमें पहला आपका दिया गया है 7019। तो अब इसको शब्दों में लिखना है। तो ये क्या हो गया, ये इकाई है, ये दहाई है, शून्य कहाँ पर है, सैकड़े पर है, 7 कहाँ पर, 1000। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, 7000। अब चूंकि शून्य 100 है, सैकड़े को नहीं पढ़ेंगे। 7000 दहाई और इकाई मिलाकर कितना हो जाएगा, 19। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 7019। इसी तरह दूसरी संख्या दिया गया है 23013। अब यहां पर आप देखिए, फिर शुरू वही आप कर लीजिए। इकाई ये क्या है, 1 दहाई, शून्य सैकड़ा, 3 1000 और 2 10,000। तो 2 में 10,000 से करेंगे 20, 3 में 1000 से करेंगे तो 3000, यानी 20 3 23,000। इन दोनों को मिलाकर हम क्या पढ़ेंगे, इनको मिलाकर पढ़ेंगे 23,000। सैकड़ा है नहीं तो सैकड़े की बात हम करेंगे नहीं। फिर दहाई और इकाई है, तो 23,000, 1 दहाई 3 इकाई हम जानते हैं 13 है, तो 23,013 जो है यह इसका शब्दों में मान होगा। कितना हो गया, 23,013। अब उसी तरह तीसरा, अब तीसरे को हम सीधे लिख देते हैं 69379। इसको शब्दों में लिखना है। तो ये आपका 9 इकाई पर है, 7 दहाई, 3 सैकड़ा। यहाँ सैकड़ा है, अभी 2 में सैकड़े पर 100 पर क्या था, शून्य था, यहाँ 3 है। तो अब ये 1000 10,000 इन दोनों को मिला के 6 दहाई 9 इकाई को हम क्या पढ़ते हैं, 60 9 69। तो ये कितना हो जाएगा,
69,000 सैकड़े पर कितना है 3, तो 300 और 7 दहाई 9 काई 70 9 79, 379। तो आपका शब्दों में क्या हो गया 69,379, ये आपका शब्दों में बना। उसी तरह चौथा खंड में दिया गया है 893059, 893059। तो अब इसमें आप देखिए ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो अब ये लाख को हम पहले लेंगे तो कितना हो गया 8 लाख, भाई यही तो हुआ 8 लाख। फिर 10,000 और हजार को हम दहाई और इकाई के रूप में पढ़ें तो 9 दहाई 3 इकाई 90 3 93, तो यानी 8,93,000, 8,93,000। अब यहां सैकड़े पर फिर शून्य है, 100 को नहीं लिखेंगे, और 5 दहाई 9 इकाई 50 9 59। तो ये आपका शब्दों में मान हो गया कि 8,93,059। ये आपका दूसरा प्रश्न। जल्दी से प्रश्न के उत्तर को आप लिख लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरे का ही बा खंड, ये तो पहला खंड था, अब दूसरे का बा खंड हम देखते हैं। दूसरे का बा खंड ये कहता है कि नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इसमें एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु, अंडे 1000 जीवाणु कोष, और फिर आपका अंकों में दिया हुआ है, तो उसको आपको चूंकि शब्दों में बदलना है, तो 1 के बाद कितने शून्य हैं, 1 के बाद आपके 6 शून्य हैं, फिर बैक्टीरिया जीवाणु, और 1 के बाद 7 शून्य लगाकर वायरस या विषाणु होते हैं। तो अब इन अंकों की संख्याओं को हमको क्या करना है, हमको शब्दों में लिखना है। तो इन अंकों की संख्याओं को जब हम शब्दों में लिखने की बात करते हैं, तो अब यहाँ पर सब जो आए हैं पहले हम उनको लिख लेते हैं। 1 के बाद 2 0, भाई पहला खंड आया है। फिर दूसरा खंड कौन सा है, 1 के बाद 6 0, सॉरी 1 के बाद 3 0, फिर 1 के बाद 6 0, फिर 1 के बाद 7 0, इनका मान शब्दों में लिखना है। अब यहां पर आप देखिए, जैसा हमने बताया दाहिनी तरफ से हम शुरू करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यानी सैकड़े पर कितना है 1, बाकी का मान 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 100। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो इसका मान कितना हो गया, इसका मान 10 लाख। इसमें देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी इसका मान कितना हो गया, इसका मान 1 करोड़। ये आपका दूसरा प्रश्न का बा खंड है, 2 बा। अब तीसरे प्रश्न पर हम आते हैं। तो तीसरा प्रश्न कहता है कि निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। जैसा पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, संख्या
और संख्या को जिन चिन्हों या प्रतीकों के माध्यम से लिखते हैं उनको हम संख्यांक या यूं कह दें बाद में उन्हीं को अंक के रूप में हम व्यक्त करते हैं। तो अब कोई संख्या लिखी है, उसमें कौन कौन सा सांकेतिक चिन्ह यानी 0 से 9 के बीच हमको छांटना है, कौन कौन से हैं। तो इसमें जो आपके अंक दिए गए हैं 10, 11, 18, तीसरे प्रश्न में 10, 11, 18, 0 और 3। तो अब इसमें देखिए 10 में 1 और 0 है तो आप लिखेंगे 1,0। इसमें 1 और 1 है तो 1,1, ये 1 और 8 है, इसमें 0 है और इसमें 3 है। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है। अब यहां 2 अंक और 1 अंक का दिया है, बड़े अंक का दे देगा तो उसमें आप जैसे मान लीजिए हमने दे दिया 5, 4, 3, 2, 1। तो अब यहां पर अंक जो भी प्रयुक्त हुए हैं वो कौन कौन से हैं? वो है 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। ठीक, चलिए अब चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न कहता है कि 1, 2, 3 से बनने वाले अंकों 3 अंकों की सभी संख्याओं को लिखिए जबकि पुनरावृत्ति न हो। तो यहां पर 1, 2, 3 से बनने वाली संख्याएं तो इसको हमने बताया था कि इसमें हम करेंगे क्या, पहले जैसे दिया गया है हम 1, 2, 3 लिख दें, 1, 2, 3 यानी 123 बना। फिर सैकड़े को वही अंक रहने दें और बाकी अंकों को पलट दें तो 2, 3 के स्थान पर क्या हो जाएगा 3, 2। फिर 2 को सैकड़े पर ले लें और बाकी दोनों को लिख दें तो 2, 1, 3 हुआ और सैकड़े को वही रखकर फिर इकाई दहाई को बदल दें 231 हुआ। अब 3 को हम सैकड़े पर रख दें और बाकी अंकों को लिख दें और फिर सैकड़े पर वही रहने दें और इकाई दहाई के अंकों को बदल दें। तो इस तरह ये 6 संख्याएं हमारी 1, 2, 3 से बनेगी और जिसमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। पुनरावृत्ति का मतलब अब यहां पर इकाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर और सैकड़ा तीनों में आप देखिए तो तीनों में वही संख्या पुनरावृत्ति नहीं हुई। पांचवा प्रश्न कहता है कि 0, 3 और 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। 0, 3 और 5 से बनने वाली संख्याएं अब यहां आपको जैसे बताया गया था कि 0 से हम अंक का प्रारंभ करेंगे। अब यहां रफ वर्क के लिए 0, 3, 5 हम लिखते हैं तो बाईं तरफ 0 का कोई महत्व नहीं होता। और कितने अंक की संख्या बनी? 2 अंक की। और हमको बनने वाली कितनी संख्याएं? 3 अंक की संख्या हमको ज्ञात करना है, से बनने वाली 3 अंक की संख्याएं। तो अब 0 को बाईं ओर ना रखकर हम 0 को क्या करेंगे, बीच में रखेंगे और किनारे यानी दाहिनी तरफ रखेंगे। तो इससे जो बनने वाली संख्या, पहले 3, 0, 5 लिया, फिर इकाई दहाई को बदल दीजिए 3, 5, 0, फिर 5 को सैकड़े पर लेंगे 5, 0, 3 और 5, 3, 0 यानी इसमें 4 संख्याएं ही बनेंगी 0, 3 और 5 में। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न कहता है कि 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। कौन कौन से अंक हैं? 6, 7, 0, 5। 6, 7, 0, 5 से बनने वाली 4 अंकों की
से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसको हम क्या करेंगे, हमने बताया था 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो जितने भी अंक दिए गए हैं उनको हम क्या करेंगे, दिए गए अंकों को हम क्या करेंगे, दिए गए अंकों को हम अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिख देंगे, घटते क्रम में लिखेंगे। ये ब्रैकेट में हमने लिया, दिए गए अंक, जो भी अंक दिए गए हैं घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या 7, घटता क्रम का मतलब सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, घटते हुए क्रम में 6, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5 और 5 के बाद 0। इसी तरह इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या की बात हम करेंगे। सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की, इन्हीं अंकों की सहायता से, तो यहां ये बताया गया था कि दिए गए अंकों को हम आरोही क्रम में रखेंगे, लेकिन 0 होने की स्थिति में 0 को हम बाईं तरफ से दूसरे स्थान पर रखेंगे। बाईं तरफ से हम क्या करेंगे, हम बाईं तरफ से दूसरे स्थान पर उसको रखेंगे। तो अब यहां पर चूंकि 0 को बाईं ओर कर देंगे तो वह संख्या 3 अंक की हो जाएगी, जैसा अभी यहां पे हमने बताया। तो यहां पर सबसे छोटी संख्या कौन सी बची शून्येतर में, 5, और फिर 0 को सैकड़े पर हमने रख दिया, और फिर 6 और 7 यानी 5067 जो है ये 6705 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 6 हो गया। अब हम लोग जल्दी से इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, 7वां प्रश्न आपका कहता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें हमने बताया था एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, तो जितने अंक की पूछे उतने बार 9, तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी 99,999 है। फिर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसमें हमने बताया था कि 5 अंक है तो एक अंक में सबसे बाईं ओर 1 लिख दो और उसके दाहिने, जैसे 5 अंक की पूछा है तो 1 लिख दिया, बचा कितना 4, तो हम 4 बार 0 लगा देते हैं। ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। फिर प्रश्न संख्या 8, 8वां प्रश्न हम देखते हैं कि 5231 में से प्रत्येक अंक का स्थानीय मान, 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान, तो ये इकाई पर है, ये दहाई पर है, ये सैकड़े पर है, ये हजार पर है। तो 1 का स्थानीय मान 1 गुणे 1 बराबर 1, 3 दहाई पर है तो 3 गुणे 10 बराबर 30, 2 सैकड़े पर है तो 2 गुणे 100 बराबर 200, और 5 आपका हजार पर है तो 5 गुणे 1000 बराबर 5000। ये आपका 8वां प्रश्न, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकाल लिया। अब प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9, 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान 636। तो अब पहले 6 का मान क्या है, ये इकाई पर है तो 6 गुणे 1 बराबर 6,
और दूसरा 6 सैकड़े पर है, तो 6 गुणे 100 बराबर 600। उसी तरह 10वां प्रश्न है आपका कि 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है। 3334 में प्रत्येक 3 का स्थानीय मान निकालकर, यानी जितने भी 3 हैं उनका योगफल। तो अब ये कहाँ पर है, ये दहाई पर है, तो 3 गुणे 10 बराबर 30। ये कहाँ है, सैकड़े पर, तो 3 गुणे 100 बराबर 300। और ये 1000 पर है, तो 3 गुणे 1000 बराबर 3000। तो अब इसका योग कर दीजिए, तो 0 फिर 3 फिर 3 फिर 3, यानी 3330 आपका 10वें प्रश्न का उत्तर होगा। 11वां और 12वां 2 प्रश्न और बचे हैं, हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, उसको भी हल कर लेते हैं। 10वां प्रश्न कहता है, हो गया 11वां, 2 2 2 2 2, यानी 2 को 5 बार लिखा गया है, अर्थात 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कर और उनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो 11वां प्रश्न 1 2 3 4 5, तो इसका मान देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000। तो अब प्रत्येक का मान आपको ज्ञात करना है। अब ये 10,000 का है, तो 2 गुणे 10,000 बराबर 20,000। ये 2 गुणे 1,000 बराबर क्या हो जाएगा, 2,000। फिर 2 गुणे 100 सैकड़े पर है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200। फिर 2 गुणे 10, तो ये आपका हो जाएगा 20। और ये है 2 गुणे 1 बराबर, ये हो जाएगा 2। तो इसका मान आप निकालेंगे तो पुनः वही मान आएगा, तो ये आ जाएगा 2 2 2 2 2। और जो हम विस्तारित रूप कक्षा 5 में आपने पढ़ा होगा कि इसका विस्तारित रूप जब करते हैं तो यही है कि 2 के स्थान पर 20,000 हो जाएगा, इस 2 के स्थान पर 2,000, यानी विस्तारित रूप इसका हमको लिखना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 20,000 धन 2,000 धन 200 धन 20 धन 2। ये क्या है, ये उसका विस्तारित रूप आप कक्षा 5 में पढ़ चुके हैं। अब प्रश्न, अंतिम प्रश्न आज के अभ्यास का 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वें प्रश्न में कहता है कि 545 में प्रयुक्त प्रथम और द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। 545 में 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 1 बराबर 5 है, और इधर से पहले स्थानीय मान में 5 गुणे 100 बराबर 500। तो अंतर ज्ञात करने के लिए आप लिखेंगे अंतर बराबर 500 में से 5 को घटा देंगे तो आपका उत्तर आएगा 495। तो ये आपका पहले अभ्यास यानी अभ्यास 1A के प्रश्न को हल किया गया। और इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे अभ्यास 1B का। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।